अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, AutoCAD 2013 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी मैंने आपको कमांड्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं, ये 2D से रिलेटेड थी। अब हम 2D से रिलेटेड जो है इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम एक छोटा सा प्लान ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम AutoCAD के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको प्लानिंग सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक जो है, और स्टूडेंट्स ये हमारा है आज का लेक्चर नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक 1 मरला जो है हाउस है, या समझ लें आप एक छोटा सा घर है 1 मरले का, हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आपने जो है इस तवज्जो देनी है कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और उस रेक्टेंगल लगाने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब साइज देना है हमने यहाँ पर, तो 15 फीट मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब कि ये 15 बाई 15 का बनेगा, तो 15 फीट। ठीक है, फिर कोमा डाल दें, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, फिर 15 फीट। ठीक है, तो स्पेस दे देंगे। अब सबसे पहले हम इसको जो है वो चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी जो हदूद है, जो बाउंड्री है, वो हमारे पास 1 मरला की है, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 की है। अब यहाँ पर अगर ये 15 मल्टीप्लाई बाय 15 की है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 225 स्क्वायर फीट बनता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान लाहौर में जो एक मरले का जो एरिया बनता है, जो स्क्वायर फीट बनता है, वो 225 स्क्वायर फीट होता है। तो सबसे पहले हम एरिया की कमांड पीछे डिस्कस की थी, AA स्पेस कर देंगे। ठीक है, और फिर O स्पेस करते हुए ऑब्जेक्ट में जाते हुए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें ये आता है 225 स्क्वायर फीट। ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो 225 स्क्वायर फीट जो है हमारे पास, इसका मतलब कि प्रॉपर एरिया है हमारा इसका। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइज जो है 15 बाई 15 का ही हो सकता है, कि इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये आपने क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लगा लें, या सबसे पहले आप जो है QUIC क्विक कैलकुलेटर, इस पर क्लिक कर लें। आपके सामने एक क्विक कैलकुलेटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसकी थोड़ी सी यानी कि चेंजिंग इस तरह से करें कि आपको साइज मिल सके। ठीक है, हम इस कैलकुलेटर को यहाँ से उठाकर इस साइड पर रख लेते हैं और फिर इससे वर्किंग करते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 225 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया है। ठीक है, अब एक साइड अगर हमने देखी है कि 15 है, तो देखिए डिवाइड बाय 15 करूंगा तो दूसरी साइड 15 ही मिलेगी। ठीक है ना, तो अब अगर मैं बात करता हूं कि 225 स्क्वायर फीट है मेरे पास, एक साइड अगर इसकी 12 फीट कर दी जाए, तो देखिए दूसरी बनती है 18 फुट 9 इंच। ठीक है ना, 18.75। तो जो हमारा 18 है वो तो फिट में है, और 0.75 जो है ये 9 इंच होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन रही है यहाँ पर 15 फीट मल्टीप्लाई बाय 18.75 फीट। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक तो हमारा यानी कि अभी मैं मरले के साइज आपको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम इसमें वर्किंग भी करेंगे। तो पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं एक साइज हमारा है 12 फीट। ठीक है, इस तरह से ये हमारी विड्थ 12 हो गई एक्स एक्सिस में, और कोमा डाल के वाई एक्सिस में ये हमारे पास साइज बनेगा 18.75 फीट। ठीक है, तो दूसरा प्लॉट जो है हमारे पास ये आ गया। अब ये देखा होगा आपने कि इसकी अलाइनमेंट ऊपर की जानिब थी। ठीक है ना, तो अब इसको हम जरा नीचे ले आते हैं। कोई इसका मतलब प्रॉपर साइज नहीं रखना हमने, वैसे ही इसको उठाकर नीचे इधर शिफ्ट कर लेते हैं, F8 भी प्रेस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास अभी हम साइज बना रहे हैं, और ये दोनों के दोनों जो है वो 1 मरला के हैं। ठीक है, अभी और साइज देखते हैं कि 225 फीट डिवाइड बाय 13 करते हैं, तो देखें ये कुछ अजीब सा साइज हो जाता है, इसको हम स्किप कर देते हैं। 225 डिवाइड बाय अगर हम 14 करके देखें, तो ये हमारे पास ये भी एक डिफरेंट है, लेकिन ये बनता है 14 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। 225 ठीक है डिवाइड बाय 22, तो ये देखें, सॉरी मैं बाहर लिख रहा हूँ, इसके अंदर लिखना है हमने 225 डिवाइड बाय 22। तो देखें ये कितना बन रहा है, ये भी एक अजीब सा साइज बन गया। 225 डिवाइड बाय 11, ये भी देखा आपने 11 बाय 20, यानी कि डिफरेंट साइज बन रहे हैं। अभी हमने 2 जो है स्टैंडर्ड देख लिए हैं, ये अमूमन यूज होते हैं। बाकी ये होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही हो, इसमें फर्क भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पूरे का पूरा जो है वो 10 फीट ही हो, 10 फीट 3 इंच भी हो सकता है। ठीक है ना,
10 फीट 3 इंच हो सकता है, 10 फीट 6 इंच हो सकता है, 9 इंच हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है कि किस तरह से आपने यानी कि एक अगर आपके पास स्क्वायर में एरिया दिया गया हो तो आप उसकी साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप 225 पर किसी एक साइड को डिवाइड कर दें, आपके पास दूसरी साइड जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक इस प्लान के ऊपर। सबसे पहले तो इस पे हम वर्किंग करेंगे। तो अब इस प्लॉट को हमने ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्री बनानी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक ऑफसेट की कमांड सिखाई थी, तो सबसे पहले आप ओ स्पेस कर लें, ठीक है। अब आपने जो है ये इसकी एक्सटर्नल वॉल्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है, तो आपने ऑफसेट 9 इंच का लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करना है। बाहर की तरफ आप उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आप अपने घर की लिमिट के अंदर हैं। अगर आपके पास प्लॉट ही 15 बाई 15 का है तो आप बाहर की तरफ ऑफसेट नहीं ले सकते। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक यानी कि बाउंड्री बना ली है। अब यहाँ पर यह ब्लॉक्स में है तो हम इसको तोड़ लेते हैं बाउंड्री को। तो हम एक्सप्लोड एक्स की कमांड इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट करते हुए इनको अलग अलग करके तोड़ देंगे। एक्सप्लोड कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वॉशरूम वगैरह जो है वो ड्रॉ किए जाएं और बेडरूम बनाया जाए, ठीक है ना। ये एक छोटा सा एक मरले का घर है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी देखा जाए तो एक किचन हो सकता है, ठीक है ना, एक बाथ हो सकता है और एक बेडरूम हो सकता है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास ये बैक वॉल है जहाँ पर इतना वजन नहीं हमारा आने वाला, ठीक है ना। तो इसको हम चाहें तो 4.5 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे बल्कि हम किचन और बाथ वगैरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर अगर हमने किचन वगैरह बनाना है तो कम से कम हमारे पास 5 फीट तक की जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम 5 फीट का एक ऑफसेट लेते हैं, ठीक है, इस वॉल के लिए। अब देखते जाएं, बहुत इजी काम है, ठीक है ना। फिर से आपने ऑफसेट ले लेना है और यहाँ पर आपने 4.5 इंच की ये इंटरनल वॉल है ये ड्रॉ कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ तक इतना काम करने के बाद अब आपने जो है यहाँ पर ये लाइन जो है रेस करनी है, तो ट्रिम कर लें, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको ट्रिम कर लें, ठीक हो गया। अब आपने ऑफसेट लेना है, यहाँ पर किचन और बाथ दोनों चीज़ें हमने बनानी है। तो यहाँ पर आप देख लें कि बाथ के लिए जो है ना ऑफसेट ले लेते हैं। तो पहले तो 4 फीट का देखते हैं कि कितना का बनता है, छोटा हो जाएगा। ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पर 6 फीट का करके देखते हैं, ठीक है ना। और किचन के लिए जगह भी हमें चाहिए है, ठीक हो गया। 6 इंच तक कर लेते हैं, 6 फीट तक, सॉरी। ऑफसेट ले लेते हैं आगे फिर से 4.5, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से, इसको जो इंटरसेक्ट होती हैं लाइंस वो हमारी ट्रिम हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा आ गया बाथ, ये हमारा आ गया किचन और ये हमारे पास आ गया बेडरूम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो हमारा बाथ है इसका डोर भी देना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक लाइन लगाते हैं। इस लाइन को यहाँ से हम मूव करते हैं 4.5 इंच को मूव करके, क्योंकि हमने यहाँ पे खसका देना है। और ऑफसेट लेते हुए 2.5 फीट का डोर होता है हमारा स्टूडेंट्स बाथ के लिए, ठीक हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर ये हमारा किचन है, तो एल स्पेस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, किचन की हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग भी करनी है, तो हमें ऑफसेट लेना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 फीट 10 इंच, ये हमारी स्लैब होगी, ठीक है ना। और इधर से भी स्लैब लगा लेते हैं और इसको फिलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया कि अब डोर हमने लेना है, तो डोर हमारा जो है यहाँ से आगे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, दोबारा से ले लेते हैं 9, क्योंकि हमने क्लिक करने से पहले ही स्पेस दे दिया था, तो ऐसा होता है। अब यहाँ से हमने इस लाइन को थोड़ा सा मूव करना है, ठीक है ना। कितना मूव कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसको 4.5 इंच ही कर लेते हैं। और ऑफसेट लेते हैं 3 फीट का, क्योंकि किचन का हमारा डोर जो होता है वो 3 फीट का होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने TR डबल स्पेस करके इसको भी ट्रिम कर लेते हैं और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाथ आ गया, ये हमारे पास किचन आ गया, ठीक हो गया। सिंपल सी डिजाइनिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये स्लैब आ गई हमारी। अगर हम स्लैब इधर से भी रख सकते हैं और इस तरफ से भी स्लैब बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी तरफ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास खड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए है, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्लैब थोड़ी कम थिकनेस में भी बना सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी ये वर्किंग नहीं करनी। अब यहाँ पर डोर्स भी लगेंगे, ठीक है ना। और ये बेडरूम भी आ गया। अब मेन गेट की बात करनी है। तो मेन गेट बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो है ना शेल्फ वगैरह बनानी है, तो 3 फीट की जगह चाहिए है। उस 3 फीट के बाद हम एक ऑफसेट लेते हैं यहाँ पर, बल्कि इस 3 फीट के हवाले से बात कर लेते हैं कि ऑफसेट लेते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा यहाँ पर रैक वगैरह बनना है, ठीक है ना,
इतने हिस्से को हम रैक बना रहे हैं, तो इसको कितना का ऑफसेट लिया जाए, कम से कम हम यहाँ पर इसको जो है ना 2 फीट ले लेते हैं ऑफसेट, 2 फीट। यहाँ पर ये हमने एक लाइन का ऑफसेट ले लिया 2 फीट, फिलिट कर लेते हैं इस लाइन को इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ट्रिम कर लेंगे और फिर से एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये ज़्यादा हो गया, तो हम इसको मूव करते हुए 6 इंच डाउन करके 1.5 बहुत है हमारा, ठीक है ना। तो 6 इंच डाउन कर लिया हमने और इसको यहाँ से फ्लिट भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि ये शेल्फ वगैरह बना लिया, अब यहाँ से इसको मूव करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कितना मूव करते हैं हम, इसको मेन गेट है तो यहाँ से जो है 6 इंच मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ऑफ साइड लेते हैं, तो ये मेन गेट है, कम से कम 4 या 4.5 फीट होना चाहिए, ठीक है, मेन डोर। तो 4.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। हम ऑफ साइड ले लेते हैं 4 फीट का। अगर हमें फ़र्क नज़र आता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेड नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अब ये जो हमने साइज़ यहाँ पर बढ़ाया है, इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एम स्पेस कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को भी सिलेक्ट करते हुए इसको डाउन लेके आते हैं। कितना ले आते हैं यहाँ पे देखते जाते हैं, 1 फीट तक लेके आते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बेड आ सकता है, नहीं आ सकता मेरा ख्याल है। तो अब अपने इस डोर को भी देख लेते हैं, कितना रखा हमने 4 फीट, इसको भी हम 3.5 फीट रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 इंच डाउन कर लिया, यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, पहले इसको कर लें, इंटरसेक्ट हो रही है फिर इसको कर लें, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से इसको भी मूव कर लेते हैं 6 इंच मजीद, 1 फीट बहुत है हमारा, ठीक है ना। तो 6 इंच बिलो कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये रहा, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे सोफे वगैरह रखेंगे हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं और एक लाइन लगा देंगे यहाँ पर, ये मेन डोर की अलामत होती है, ठीक है ना। मेन डोर नहीं ड्रॉ होता। तो अब यहाँ पर हमने डोर्स बनाने हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेडरूम वगैरह आ गया और ये हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ क्या करना है हमने कि इस इधर हमने डोर लगाना है। तो देखिए एल स्पेस, यहाँ से सबसे पहले हम एक खसका लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको 1 इंच तक ये ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से इसको ले लेते हैं 0.5 हाफ इंच तक, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि डोर इस तरफ की डायरेक्शन को होगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके देखते हैं साइज़ कितना है। तो ये आता है 2 फीट 4.5 इंच, ठीक है ना। 2 फीट 4.5 इंच, इंच लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस दे दें। एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऑफ साइड ले लेते हैं 0.5 इंच का, आधे इंची का, इधर ऑफ साइड ले लिया और एक सर्कल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हम डोर क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ट्रिम कर लेते हैं, तो TR डबल स्पेस और इसको यहाँ से इरेज कर लिया और इसको यहाँ से इरेज कर लिया। बाकी सॉरी हमने ट्रिम किया और इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डोर, स्टूडेंट्स की किचन है, किचन में डोर की जरूरत नहीं वैसे होती, ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर डोर बनाएंगे तो फिर ये खुलेगा कैसे और फिर वर्किंग भी नहीं होगी। अगर हम चाहें तो स्लाइडिंग डोर रख सकते हैं कि ये जो है ना आधा जो है वो इसके अंदर आ जाए और आधा डोर जो है वो इसके अंदर आ जाए, स्लाइडिंग में डोर ओपन हो जाए। तो बहरहाल अभी हम इसको डोर नहीं लगाएंगे, ओपन रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मेन गेट भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है बेड वगैरह बनाना है, तो अब मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है, Ctrl 2 प्रेस करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि शायद हमारे पास कुछ फीचर्स पड़े हों। डायनामिक्स ब्लॉक में देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो पार्किंग और टूल्स के हवाले से हैं, ठीक है। और एक्टिव के अंदर देखेंगे तो एक्सटर्नल सेल्स, तो हमें यहाँ पे अब सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बैक कर लेते हैं और यहाँ पर है हमारे पास एक्टिव सिविल 3D के लिहाज से है। शीट सेट्स यहाँ पे देखें, शीट सेट्स में आ गए ना आर्किटेक्चर पे। यहाँ पे हमने ढूंढ रहे हैं कुछ बेड्स वगैरह, तो ये देखें बेड ब्लॉगिंग सेक्शन आ गया। यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है, एरोज एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बल्कि वो भी आई थिंक मैकेनिकल लग रहा था मुझे। तो वेल बेस स्टेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एलिवेशंस कुछ बने हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो चले बैक चलते हैं। ये ड्राइंग सैंपल्स भी थे यहाँ पर। अब सिविल में आ जाते हैं, तो ये सिविल के सैंपल्स हैं, ये हमारे काम के नहीं होने, ठीक है ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है, तो मुश्किल है, ठीक है ना। तो बना हुआ बेड कहीं से अगर हमें मिल जाए, ब्लॉग नेट से भी ये निकल आती हैं, ठीक है ना, इजीली। तो अब हमें क्या करना है, ओपन ड्राइंग, किसी ड्राइंग के हमें यानी कि ब्लॉग लेना पड़ेगा। तो कोई ड्राइंग यहाँ पे ओपन होगी तो ही हमें वो मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ड्राइंग का सैंपल जो है वो जिसमें ड्राइंग्स होंगी उसको ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले ओपन करते हैं। और मेरे पास एक जो है ना, बल्कि यहाँ पर एक शो हो भी रही थी, ये इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ जिसमें फीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब किस तरह से हमने उन फीचर्स को लाना है, सबसे पहले ये फाइल को ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपने स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है।
तो अब ये है कि हमारे पास जो वो 10 मरले का जो है ना वो ये प्लान ओपन हो गया। इसमें फीचर्स देखें मैंने लगा के रखे हुए हैं पहले से। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस कैड में यूट्यूब वाली फाइल में, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको तो ख़त्म कर देते हैं। हमने करना ऐसे है कि सबसे पहले कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे। अब मेरे पास देखिए 10 मरले वाली आ गई ना, इसमें ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब सारे के सारे ब्लॉक्स अब देखिए मेरे सिस्टम में जनरेट हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। अब ये एक बार लोड हो जाएंगे तो मुझे नेक्स्ट टाइम उस फाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने सारे लोड कर लिए। अब यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास, डोर्स, विंडोज़, जो कुछ भी है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और डिटेल्स देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये देखें, इस पर भी डबल क्लिक किया तो यहाँ पर इसके पास जो है लेयर्स भी हैं, लेआउट भी है इसके अंदर, ठीक है। एक लेआउट भी बना हुआ है, वो भी इसमें वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ उसने, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ी बहुत वर्किंग तो की है। अब ये देखिए किचन के लिए भी है, सिंक भी है हमारे पास, ठीक है ना, बना हुआ डोर भी है। अब हमें जो एक्सेसरीज चाहिए इसके अंदर हम फिलहाल वही लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक सिंक है, तो सिंक का साइज़ वगैरह हम सिंक को बाहर निकाल लें, हम उठा के बाहर ले आएँ। एक ओवन है या जो भी है आपके पास, वो चूल्हा है जो, ठीक है ना, वो बाहर निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें बेड भी चाहिए है, ठीक है ना। तो बेड हमें मिलेगा जी, बेड हमारे सिस्टम में भी होना चाहिए था। चलिए बाकी देखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें मिल गई हैं। अगर बाकी नहीं मिलती हैं तो किसी फाइल में से हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फाइल्स ले ली हमने, ठीक हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं। पहले तो हम इन चीज़ों को इसके अंदर जो है प्लेस करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये प्लेस करना है इसके अंदर, तो आप इसके पास ले आएँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए एम स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम इसका कॉर्नर लेते हैं और इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे हमारा सिंक जो है वो यानी कि लग गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई घर नहीं किसी का, या ये गली लगती है तो यहाँ पे विंडो बना देंगे, तो फिर हम किचन को जो है ना, ये चूल्हे को, स्टोव को इस तरफ ले आएंगे। तो फिलहाल अभी हम इसमें इस तरह ही वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपर, कोई मैं इसके अंदर अलाइनमेंट नहीं कर रहा। देखिए अब यहाँ पे रोटेट करना है तो आर की कमांड लगा लें और यहाँ देखिए ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसकी शेप भी देखनी है कि शेप इस तरह की तरफ हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं और हम उसी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंक लगा लिया। अब ये जो हमारे पास जो चूल्हा है इसको भी हम ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, पास लेके आ गए, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इसको मूव कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉर्नर भी लेते हैं और इस कॉर्नर के साथ लगा देते हैं। तो चूल्हा भी हमारा जो है फिट हो गया। मैंने जिस हिसाब से आपको साइज़ बताया है कि उसी हिसाब से आप देखा आपने कि साइज़ एडजस्ट हो चुका है, ठीक हो गया। तो वो चूल्हा इधर भी आ सकता है और ये उधर भी जा सकता है, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आपने इसकी जो है वो चेंजिंग करनी है। तो इसको आगे ले जाते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं हम रोटेट, ठीक है। तो ये देखें, इसको रोटेट किया तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक हो गया, इस तरह आ गया। इसका कॉर्नर ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा आ जाता है। ये देखें चूल्हा यहाँ पे पूरा आ जाता है और सिंक हमारा उधर पूरा आ जाता है। इसको भी रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा कि टूटी को हमने उस तरफ रखना है ना, दूसरी तरफ। तो ये देखें, सीधा करता हूँ, देखिए कैसा आता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका कॉर्नर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया पूरा, चाहे तो सेंटर में लगा लिया जाए, चाहे इसको कॉर्नर में लगा देते हैं। तो ये एक्सेसरीज भी आपने एक एक करके लगानी है, जैसे कमोड होगा, इसके अंदर एक बेसन लग सकता है, ठीक है ना, जिस तरह से आपने करनी है वर्किंग इसके अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने बेड भी ला के रखना है। तो अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर दूसरी कैड की फाइल में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्सेसरीज मौजूद नहीं है। तो ये तो डबल बेड है, ठीक है ना, हमें सिंगल बेड चाहिए है। तो यहाँ पे हमें सिंगल बेड देखते हैं कि किसी भी फाइल में मिलता है, यहाँ तो मुश्किल होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे डबल बेड्स ही लगे हुए हैं। तो अब ये है कि इसमें जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो AutoCAD Civil 3D है, इसलिए मुझे एक्सेसरीज भी मिलेगी। अगर आपने AutoCAD 2013 आर्किटेक्चर वाला जो अगर इंस्टॉल किया हुआ तो आपको उसमें जो है बेड भी इजीली मिल जाएगा। मैं फिर से Ctrl 2 करके इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी मुझे होम में जाना है और यहाँ पर मैं फिर से देखता हूँ कि आई थिंक मुझे कोई चीज़ मिल जाए, जैसे कि एक ड्राइंग्स हैं, इसके ब्लॉक्स देखता हूँ, शायद कि इसमें बेड वगैरह कुछ चीज़ें हों। नहीं, ये देखा ना आपने, मैकेनिकल की ड्राइंग शो हो रही हैं। बहरहाल इस तरह से कि आपको मैंने ये बता दिया कि आपने काम किस तरह से करना है। तो आप जो है वो ऑफसेट, फ्लिट, चैम्फर, जिन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ये ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ कि आपने एक ऑफसेट लेना है 9 इंच का, ठीक है। ऑफसेट लेने के बाद आपने क्लिक कर लिया। अब आपने जो है इसकी बाउंड्री को तोड़ देना है, क्योंकि हमें बाउंड्री की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ऑफसेट आप इसके बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा और आपको फ्लिट भी करना पड़ेगा या ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये है कि इसके अंदर भी आपने जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग
करनी है, तो ये थोड़ा सा साइज भी है। अब इसको चेक करते हैं कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मेन डोर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पिछली वर्किंग तो है, पहले हमें डोर की जगह भी चाहिए, तो हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं 4.5 इंच, ठीक है ना। मैं डोर इस तरफ से ले रहा हूँ। ऑफसेट ले लेते हैं 3.5 फीट का। ये छोटा सा एक मल्ले का गारा है, तो इसमें जो डोर भी है वो भी छोटा सा ही होना चाहिए। तो TR डबल स्पेस किया, L स्पेस करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मेन डोर की अलामत आ गई। अब हम पीछे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जगह कितनी है। तो DI की कमांड लगा के मैं देखता हूँ, ये हमारे पास है 10 फीट 6 इंच, अच्छी खासी जगह है, ठीक है ना। तो 10 फीट 6 इंच में यहाँ पर अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पर 8 फीट का, ठीक है। 8 फीट का लिया तो बहुत ज़्यादा हो गया, जगह थोड़ी बनी है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। 8 फीट का जो हम ऑफसेट इधर ले लिया और 8 का इधर लेते हैं। 8x8 का जो है ना हम एक बेडरूम बनाएंगे। ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यह है कि 8 फीट यहाँ से ले लिया, लेकिन हमें फिर भी ऑफसेट अपना जो है ना 4.5 इंच का ये मुझे इस तरफ को लेना है। एक चीज़ ये कर लेते हैं और इसका भी ऑफसेट जो है वो अंदर की तरफ ले लेते हैं, यानी कि कवर हमने टोटल कर लिया। फिर यहाँ से हम कर लेते हैं इसको फ्लिट, ठीक है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं अच्छा बन जाए। फिर यहाँ से इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको ट्रिम करना है हमने, लेकिन यहाँ पर एक वर्किंग करनी है थोड़ी सी। मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से हम 3 फीट तक लेते हैं ऑफसेट। 3 फीट का हमारा ऑफसेट आ जाएगा कुछ यहाँ पे करके, ठीक है। और इसके आगे 4.5 की मैं एक वॉल लूँगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे ऑफसेट में बताता हूँ आपको कि क्या करने लगा। 4 फीट का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अटैच पाथ थोड़ा सा बनाना है हमने। और यहाँ से फ्लिट कर लेते हैं ये आउटर बाउंड्री, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 4.5, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन ये बहुत ही आसान हो गया। ये देखें, ये इसके साथ मिल गया। अब देखिए हमें इन दोनों लाइनों की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगा। और ये वेस्ट लाइन जो है हम यहाँ से इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। और फ्लिट करेंगे इसको इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ। तो ये मैंने क्या किया, कॉर्नर में ही रखते हुए एक अटैच बाथ बना दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बात बन गया है तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये जगह कितनी है हमारे पास, 2 फीट के करीब होगी, ठीक है। 2.5 फीट है, इसके अंदर भी एक बात बन सकता है और जो बाहर यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हो गया, यहाँ हम बेसन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है ऐसे है कि इसका डोर कहाँ निकालना है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इंटरेस्टेड होने वाली है कि ये अगर हमारा बाथ है तो इसका डोर इधर है, और हाथ अगर हैंड वॉश करने हैं तो बाहर भी हम थोड़ा सा सिस्टम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे एक CHA, चैम्फर की कमांड मैंने आपको बताई थी, स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है ना उसके अंदर साइज़ रखना है। तो चैम्फर में मुझे 2 लाइन की साइडें वो देनी है। तो अब देखें मुझे डोर बनाना है, तो 2 फीट का ले लेते हैं, 2 फीट, ठीक है ना। और एंटर करेंगे, स्पेस दे दें तो दूसरी लाइन के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ये आ गई, तो सेकंड लाइन दोबारा से लिखते हैं CHA, चैम्फर लिख दिया। अब डिस्टेंस पहले लिखना है ना हमने, दोनों साइडों का डिस्टेंस। एक तो हो जाएगा हमारा 2 फीट, स्पेस दे देंगे। दूसरी साइड पूछी 2 फीट, वो भी स्पेस दे दी। तो दोनों साइडें 2 फीट की होगी। तो ये देखें हमारे पास चैम्फर तैयार हो गया। फिर से एक और लेना है, या अगर ये गलती करेगा तो हम इसमें लेते हैं ऑफसेट 4.5 इंच का, ठीक है ना। आप ऑफसेट ही लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम इसको इसके साथ फिलेट कर लेंगे और इसको इसके साथ फिलेट कर लेंगे। देखें आपने डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं कि इसमें आप जो है थोड़ा थोड़ा करके वर्किंग करें, इंशाल्लाह जो है आपको समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे। तो लाइन हमें बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है 90 के एंगल पे। अब देखें यहाँ पे रखा ना, तो 90 का एंगल ही शो हो रहा है, इस पे 90 का एंगल नहीं था ना। तो अब 90 का एंगल करने के बाद आपने यहाँ से ऑफसेट लेना है, ठीक है ना। तो खसका निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इतनी जगह हमारे पास है, काफ़ी है। तो अगर थोड़ा सा चाहें तो हम इसको ले सकते हैं, जैसे कि सपोज हम इसको यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं, हम 2.25 का ले लेते हैं, यानी 4.5 इंच का भी हाफ ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं, पिछली लाइन हमें रेस कर देनी है, ठीक है। और अब हमने आगे ऑफसेट लेना है। हमारा डोर यहाँ पे कितना का बन सकता है, तो हम यहाँ पे DAL डायमेंशन अलाइन की कमांड लगाएंगे, जो तिरछी लग जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखें, ये हमारे पास 2 फीट आइन, हम 2.5 फीट का दरवाज़ा लगा सकते हैं। फिर तो हमें मजबूरन ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। या हमें इसके चैम्फर को और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। फिर से कमांड लगाते हैं CHA चैम्फर। अब हम 2.5 फीट 3 फीट करके देखते हैं, ठीक है ना। बस ज़्यादा हो जाएगा फिर हमें मसला होगा। हम लिखते हैं डिस्टेंस स्पेस और 2.5 फीट, 2.5 फीट एक साइड होगी, दूसरी भी इतनी रख लेते हैं। अब ज़रा चैम्फर करके देखते हैं, तो थोड़ी सी जगह बन गई है हमारे पास, ठीक है। ऑफसेट लेते हैं 4.5 इंच का, ठीक हो गया, ये रहा। अब इसको हम फ्लिट कर लेते हैं इसके साथ और इसको
इस लाइन के साथ। अब हम यहाँ पर उसी तरह से फिर से वो बनाते हैं और कम से कम 3 फीट का हमारा जो है ना वो डोर की जो विड्थ है वो होनी चाहिए। तो 2.25 ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खसका निकालना है, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑफसेट देखते हैं, सबसे पहले साइज देखना है इसका। तो एक DI की कमांड होती है डिस्टेंस, वो भी यूज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखें पूरे का पूरा 3.5 फीट इधर आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा रखें ना कम, हम इसको रख लेते हैं 3 फीट और ये देखें ना 3 इंच तक रख लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट लेते हैं 3 फीट 3 इंच स्पेस करके, यहाँ पर हम इसको देखें ये, ठीक है ना, दोनों तरफ से खसका निकल आएगा। आप ट्रिम कर लेते हैं TR डबल स्पेस, ये भी रेज हो गई, ये भी रेज हो गई। अब हमने इसमें डोर भी फिट करना है। तो अब ये देख लिया आपने, ये जगह आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हमने ये एक चीज़ का मसला आ सकता है हमारा यहाँ पर कि इस तरफ हमने डोर लगा लिया है, अब किचन कहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। किचन डिज़ाइन करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हमें मेन गेट यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको अरेज कर लेते हैं। अब आपको बता दूँ, मॉडिफिकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको अरेज कर लें, मॉडिफिकेशन बहुत आसान है। आप इसको यहाँ से अरेज कर लेते हैं लाइन्स को, ठीक है। जॉइंट कर लेते हैं J स्पेस से, आप इन लाइन्स को यहाँ पर जॉइंट्स कर लें, हमें इनकी इधर से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, तो ठीक है, ये हमारी क्लियर हो गई। अब मेन डोर उस तरफ बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि किचन के बिल्कुल सामने मेन डोर बहुत ही जो है ना वो अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से अरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम किचन ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट ले लेते हैं किचन के लिए। यहाँ पर पहले तो हम जगह देखते हैं, ये हमारे पास हो गई तकरीबन 5 फीट की जगह ले लेते हैं, ठीक है ना, 4.5 भी काफ़ी है। ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 फीट, ठीक है। ये 4.5 फीट का ऑफसेट ले लिया और 4.5 इंच की ही वॉल आ गई, 4.5 इंच की, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये डिज़ाइनिंग है सारी, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप जो है मुख्तलिफ जो है वो स्केच देखें, डिज़ाइन देखें, तो आप उसके मुताबिक जो है ये वो आपको AutoCAD जो है वो आप मेरी जो वीडियो लेक्चर से तो कमांड से तो आप सीख सकेंगे कि काम कैसे करना है, पर काम क्या करना है उसके लिए आपको नेट पर सर्च करनी पड़ेगी, डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ डिज़ाइंस देखनी पड़ेगी और आपको अपनी क्रिएशंस जो है उसके मुताबिक वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं अपनी क्रिएशन के मुताबिक वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ये साइज़ लिया है, कितना लिया है जी, 4.5 फीट, ठीक है ना, 4.5 फीट। तो 4.5 फीट का साइज़ ले लिया और किचन मुझे यहाँ पर कितना करना रखना चाहिए, तो 6 फीट तक सॉरी मुझे ऑफसेट लेना है। ऑफसेट ले लेता हूँ 6 फीट का, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जगह बनाएंगे हम यहाँ पर भी, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से डिज़ाइन कर रहे हैं। और 4.5 ये 6 फीट में भी मैं इसको अंदर की तरफ ही ऑफसेट रख लेता हूँ, ठीक है ना, जगह की कमी है मेरे पास। और यहाँ इसको इसके साथ मिला लेते हैं और इसको इसके साथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये किचन का यहाँ पे डोर भी हमने रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको राउंड शेप, गुलाई कुछ भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा हम इसके अंदर जो कर्व्स वगैरह लाएंगे उतना ही हमारा डिज़ाइन जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन हमें नज़र आएगा, ठीक है। इसका डोर हमें देना है यहाँ पे डोर, तो डोर के लिए जगह बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ऑफसेट लिया, ठीक है। तो इस तरफ से भी हमारा ये डोर ओपन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरफ से रख से या इस तरफ से रख लें, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं और इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं। और अगर आप चाहें किचन ये जो बात है ये बाहर की तरफ से ओपन हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 4.5 इंच ले लेते हैं, पहले मूव कर लिया। अब 2.5 2.5 फीट का हमारा जो है ये डोर होता है। तो 2.5 फीट का डोर करने के बाद ये देखें, ठीक है, ज़रूरी नहीं 2.5 फीट का होता है, ये 2 फीट का भी डोर होता है, गुजरने के लिए सिर्फ रास्ता ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया बाथ, और यहाँ पर हमने लगा देना है बेसन, लगा देंगे इस तरफ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया यहाँ पर बेडरूम, और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये लॉन भी समझ लें, यहाँ छोटा सा है एक एरिया, ठीक है। ये हमारा किचन है। किचन वैसे अमूमन तौर पर 1 मरले की बात करें तो ओपन होता है, इसमें कवर एरिया नहीं होता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है ना इसको डॉटेड भी शो कर सकते हैं, और ये किचन हमारा जो है वो बिल्कुल ही ओपन ही होता है, इतना यानी कि ज़्यादा इसमें हमें वो स्टाइलिंग रखना होता है। यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो इतने हिस्से पर किचन ड्रॉ डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से किचन डिज़ाइन करने अंदर आना जाना सारा कुछ हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ वैसा कर लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया, डिज़ाइनिंग जो है वो आप पर डिपेंड करती है। यहाँ हम बना लेते हैं ओपन किचन। ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करके, हमें थोड़ी सी लिमिट भी तो रखनी है ना, ओपन किचन कितना तक कहाँ तक लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पर एक हमने लाइन लगा ली है, तो इस लाइन को ही हमने आगे लेके चलना है। तो ऑफसेट ले लेते हैं पहले 4.5 इंच का, ठीक है ना, दोनों तरफ से हमें साइड रखनी है, ठीक है ना, वॉल तो बनानी है। और आगे ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो कम से कम हमारा जो है 5 फीट तक किचन बहुत है, इसको आगे ले आते हैं, 5 फीट तक आ गया, ठीक है। ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 इंच का,
ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने ऑफसेट आगे की तरफ भी लेके आना है, तो सबसे पहले ट्रिम कर लेते हैं। ये लाइन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, और एक और लाइन है, ये भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, जो इंटरसेक्ट हो रही है उसको रेस कर लिया। ऑफसेट ले लेते हैं, किचन को हम कम से कम जो है 4 फीट तक रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफसेट रखते हैं 3 फीट का, बल्कि ये तो हमारा ऑफसेट होना ही नहीं है, 3 फीट तक रख के, ठीक है ना। और यहाँ पे EX डबल स्पेस एक्सटेंड की कमांड लगा लें, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। 3 फीट तक की ये वॉल होगी, यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो बल्कि हम इसको जो है, ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, 3 फीट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, 3 इंच और कर लेते हैं, चले 2 फीट 9 इंच रख लेते हैं, तो 3 इंच और मूव कर लिया। अब TR डबल स्पेस, इसको भी ट्रिम कर देना है, इसको भी ट्रिम कर देना है, इसको भी ट्रिम कर देना है, इसको भी, और ये वॉल भी। ये हमारे पास ओपन किचन की जगह है, और यहाँ से अब इस वॉल को भी हम यहाँ से 4.5 मूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना सा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर कौन सा इतना लोड आना है, ठीक हो गया। अब ये किचन हमारे पास बन गया है, वो 4.5 इधर कर दिया और 3 इंच इधर से कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास बन रहा है 3 फीट 1.5 इंच। ये 1.5 इंच वाला फंडा भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 1.5 इंच में क्या होना है, 3 फीट बहुत है हमारा, ठीक है ना। तो 1.5 इंच ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको फ्लिट भी कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। जैसे भैया मैं इसको फ्लिट कर लेता हूँ, नीचे वाले को ट्रिम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। TR डबल स्पेस, तो ट्रिम करने में भी और फ्लिट करने में भी कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। अब ये हमारा ओपन किचन भी आ गया। अब ये जगह देखनी है कितनी है, अगर ये कम हुई तो हमें और ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करने की ज़रूरत है। डिस्टेंस देखते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें ये 2.5 फीट है, ठीक है। अगर ये 2.5 फीट है तो हमें इसके साइज़ को और बैक लेके जाना है, तो कम से कम अगर ये थी हमारी 2 फुट 3 फीट है, ठीक है ना, 2 फीट कर लेते हैं, तो 1 फीट और डाउन कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। सिर्फ स्लैब डालना हमारा इसमें मकसद है, ये ओपन किचन है, ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ तक, ये रहा यहाँ तक, ठीक हो गया। और यहाँ से भी हम इसको कम ही कर देते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मूव कर लेते हैं, लाइन सेलेक्ट की, शिफ्ट ये, और 1 फीट डाउन करना है, ठीक हो गया। मूव कर लिया हमने और फ्लिट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने स्लैब बनानी है, उसी तरह से वो स्लैब जो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे वो इतना काम नहीं है। 1 फीट 10 इंच की स्लैब है और ये छोटा सा घर है, ठीक है। तो ये हमारी स्लैब ही होगी, इसी के ऊपर बस रखिए और ओपन किचन तैयार हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने इसी तरह से फिर से दोबारा यहाँ पे डोर दे देते हैं, या वो जैसे पहले बन रहा था वो भी अच्छा बन सकता था, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको बता देता हूँ कि मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। एम स्पेस किया, यहाँ से आगे कर दिया तो 4.5 आ गया, ठीक है। ऑफसेट ले लिया, कितना हमारा होगा, डोर यहाँ पे होगा हमारे पास 3.5 फीट का, ठीक हो गया। तो ये आ गया, और यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, बस ये डोर की अलामत आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, ठीक हो गया, स्पेस दी और यहाँ से ही कुछ फासले पर इसको पेस्ट कर लिया। अब ये किचन यहाँ बनाया था, ख़त्म कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये लाइन्स रेज नहीं करनी, बल्कि हमने इनको इसके साथ दोबारा से मिला देना है। तो लाइन कर देते हैं रेज, चलें, ठीक है। ये भी रेज कर दी और ये भी रेज कर दी, सेलेक्ट हो गई, रेज हो गई, जॉइंट कर लिया, ये दोबारा वापस अपनी जगह पे मर्ज हो गई। अब ये डोर्स हैं, ये मेन गेट जो यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को भी यहाँ से, ठीक है, देखा हमने गलत लाइन को सिलेक्ट कर लिया था, ये ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे, तो जे को इससे भी कर लेते हैं और इसको इसके साथ जॉइंट कर लिया। अब हमने यहाँ पर किचन फिर से वही जैसे जो हम कम कर रहे थे कि ऑफसाइड ले लेते हैं यहाँ पर, तो 3.5 फीट बहुत है, 5 फीट 3.5 फीट हमारा ऑफसेट ये आ जाएगा। ऑफसेट आगे 4.5 4.5 इंच की दीवार भी आ गई। फिर आगे से ऑफसेट लेना है इधर से इस तरफ को, तो वो लेते हैं हम तकरीबन 5 फीट का, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही ऑफसेट ले लेते हैं 4.5, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक हो गया। इसको भी बैक कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं जैसे उसको किया था, तो पीछे आ जाएगा 4.5 इंच। सारी की सारी लाइन नहीं हमने करनी, तो इसलिए ट्रिम कर लेते हैं और इसको यहाँ से रेस करके अब करते हैं इसको मूव, ठीक है ना। सारी लाइन तो नहीं जाएगी, आगे से तो 9 इंच ही होगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4.5 और फिर यहाँ से इसको फ्लिट कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको
इसके साथ, ठीक है। और आगे ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पर 1 फीट 10 इंच का, ये जो हमारा शेल्फ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है कि फ्रंट पे वॉल तो नहीं होगी, थोड़ा सा एक जो है खसका निकाल देते हैं इसका, ठीक है। इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम हो गया, ठीक हो गया। डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसके साथ जो है ना मिलेगी लाइन, और फिर आगे हमने ऑफसेट लिया। यानी सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन लगा लें, फिर इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं कुछ 4.5, ये कसका ही निकालते हैं बस, ठीक है। और फिलिट कर लेंगे इसको इसके साथ, ठीक है। और इस लाइन को इसके साथ, ठीक है। और इसको अभी उधर से कट जाएगी लाइन, तो इसलिए सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर और मूव करते हैं इसको भी, दोबारा से कमांड लगाते हैं M स्पेस सेलेक्ट स्पेस, मूव करते हैं इसको भी 4.5, ठीक है। और दरमियान में हमने जो है वो उनको ट्रिम कर लिया, ठीक हो गया। तो ये बन गया हमारे पास, और ये लाइन भी हमारी अरेज होगी, ठीक है। ये हमारा ओपन किचन आ गया। यहाँ पर ओपन किचन जो है 1 फुट 10 इंच तक रख लिया, यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे अपना सामान लगा लेंगे। और यहाँ पे कुछ डोर्स वगैरह बन जाएगा, या कोई गराज आ जाएगा, ये बाइक इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक लाइन, M स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन गेट है 6 इंच तक खसका रख लेते हैं, और ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पर 4 फीट का, ठीक है। 3.5 भी रख सकते हैं, 4 फीट भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देंगे। तो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो ये देखें आप, ये है हमारा बेडरूम, ये हमारा बाथ आ गया अटैच, और यहाँ पर हम बेसन लगा देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास वो ओपन आ गया, यहाँ पर किचन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी, बाइक भी खड़ी हो सकती है। बाइक तो वैसे यहाँ भी खड़ी हो सकती है, लेकिन बुरी लगेगी, इधर हम इसको बाइक को ही खड़ी कर लेंगे। देखते हैं जगह कितनी है, बिल्कुल ठीक है, 5-6 फुट तक है, तो बाइक थोड़ी सी आगे करके आ जाए, इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने किस तरह से प्लानिंग करनी है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि आपने AutoCAD में वर्किंग कैसे करनी है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।